मुल्क में कमी, पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त मिल गई। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कराने का फैसला बरकरार। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। वज़ीर आला का डिजिटल इनकलाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के शदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त का जायज़ा। लाहौर समेत पंजाब के सर फहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नस्ब किए। दूसरे मरहले में 25 मॉनिटर लगाए जाएंगे। मो की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद फ़ज़ा आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पर आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में आज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मौसमी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम होने लगी। लाहौर में 24 घंटे में 3069 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक दिल के अमराज के 506 और स्ट्रोक के 51 मरीज रिपोर्ट हुए। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। शहरी भी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लाहौर समेत पंजाब में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज आइंदा माह 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब का कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 10 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, अफसरान समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू भी देखे गए। वो अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक साल की या किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर नहीं है। वाक़यात हैं गिराव के, गिराव जलाओ के, वाक़यात हैं आर्सन के, पाकिस्तान की 29 छावनियों पर एक दिन हमले के, पूरे शहरों के मुहासरे के। एक वज़ीर आला आज से 5 साल कबल उसी तरह का एक लश्कर कशी करता हुआ दस्ता लेकर जत्थाबंद उन बुलवाइयों को लाकर दारुल खिलाफे पर हमलावर हो रहे हैं। अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। नफरत अंगेज तकरीर से मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तकरीब से खिताब। कहा कि बानी पिटाई का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी करते हैं। आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है, तो अंदाज़ा लगा लें कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाएं, हमने जाना है, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही है सामान बस पकड़ के खड़े हैं और उन्होंने बाहर आ जाना है। आखिरी कॉल मिस कॉल बन गई। पूरे पंजाब में कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने इंतशार की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी को अपने साथ कासिम, सलेमान, टेरियान और इब्राहिम को भी एहतजाज में लाना चाहिए। लाहौर में कोई एहतजाज के लिए बाहर न निकला। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। रावी पुल, पुराना रावी पुल और सकियां रावी पुल पर ट्रैफिक रमादमा है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरवे, ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबू ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर में पीटीआई की फाइनल कॉल डेड कॉल निकली है। तहरीक इंसाफ का मिशन लाहौर अवाम ने मुस्तरद कर दिया।
ذرائع کے مطابق مسترد ہونے کی بنیادی وجہ لیڈرز کا ورک ہوم ہی نہیں، ماضی کی طرح اس دفعہ بھی لیڈرز بیانات تک ہی محدود رہے، کوئی ایک لیڈر کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں، پولیس کے مطابق لاہور سے 60 سے زائد کارکن گرفتار، ایف آئی آر میں دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل۔ پی ٹی آئی کارکنان نے گزشتہ روز دوران احتجاج توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج عوام کے لیے درد سر بن گیا، سبزیوں اور پھلوں کی شہر میں ترسیل منقطع، اجناس کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا، لاہور سے دوسرے شہر جانے والے مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا۔ ایک بار پھر تحریک انصاف کا احتجاج اور انتشار کا پلان ناکام ہو گیا، لاہور میں ڈھونڈنے سے بھی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نظر نہیں آیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا رد عمل، کہا ریاست ان جتھوں کو دوبارہ 9 مئی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ سیاسی بحرانوں کے خاتمے کے لیے قومی قیادت قومی ڈائیلاگ کرے، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا بیان، کہا اپوزیشن کے احتجاج سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، حکومت معیشت کے نقصان پر واویلا کی بجائے کوئی سیاسی حل تلاش کرے۔ سعودی عرب کے خلاف فرضہ سرائی ناقابل برداشت ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر کا رد عمل، کہا منفی پروپیگنڈا اور الزام تراشی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، منفی بیانات سے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ پنجاب حکومت کا دیہاتی خواتین کو آئی ٹی کی تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ منظور، تمام تر تفصیلات سامنے آ گئیں، دیہی خواتین کو تربیت مکمل نہ کرنے پر کمپیوٹرائز واپس کرنا ہوں گے، تحریری ضمانت مانگی جائے گی، ہر 2 ماہ بعد ذہنی استعداد کار کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ محکمہ ریلوے کے لینڈ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نہلی تجاوزات کی جگہ پر گھر میں لینٹر ڈال دیا گیا، IOW1 اور متعلقہ عملہ خاموش، ذرائع کے مطابق IOW کی مبینہ ملی بھگت سے بلڈنگ تعمیر کی گئی، DS ریلوے کے احکامات بھی نظر انداز ہوئے۔ چوہدری شافع حسین سے ساہیوال کی وومن بزنس کمیونٹی کی رہنما حمیرہ بخاری کی ملاقات، حمیرہ بخاری نے بزنس کمیونٹی سمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی، صوبائی وزیر نے کہا کہ انتشار پارٹی کے دور حکومت میں قومی وسائل کی لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہوا۔